अब हम करेंगे सर्वनाम का चैप्टर, ठीक है। हिंदी में आपको पता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनसे आपके 4 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपको संज्ञा से देखने को मिल सकता है, एक क्वेश्चन आपको सर्वनाम से, एक क्वेश्चन आपको क्रिया से और एक क्वेश्चन आपको विशेषण से देखने को मिलता है। तो एक एक क्वेश्चन की ही हर चैप्टर है, 20 से 21 चैप्टर पूरे होते हैं और उनमें से हर चैप्टर में से एक एक प्रश्न आपका जरूर आता है, ठीक है। तो सर्वनाम आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो सर्वनाम को अगर हम तोड़ेंगे, इसका मतलब ही होता है सबका नाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सबका, सबका सर्व का मतलब क्या होता है? सबका, ठीक है। सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब होता है नाम, तो सबका नाम। अब ये इससे तो कोई परिभाषा क्लियर होगी नहीं, आपकी हो नहीं रही है। तो वे विकारी शब्द, मैंने आपको बताया था विकारी शब्द कौन से होते हैं। तो विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, अर्थात जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है क्रिया में, तो वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो वे विकारी शब्द, अभी जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, यानी संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। बचपन से भी हम लोग पढ़ के आए हैं ये वाली परिभाषाएं, तो कि संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा। तो हम आगे देखेंगे कि होता क्या है। देखो सर्वनाम में देखेंगे, यह संज्ञा की पुनरावृत्ति को क्या करता है? ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। क्या करता है? ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, ठीक है। तो क्या होगा? ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। यानी सर्वनाम क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, वह राम पढ़ाई में होशियार है, ठीक है। राम पढ़ाई में होशियार है, तो दो दो बार हमने जो राम यूज किया है, इसके जगह हम वह भी कर सकते हैं, वह पढ़ाई में होशियार है। तो वह क्या हुआ? सर्वनाम। अर्थात संज्ञा की पुनरावृत्ति, यानी हमने राम को 2 बार बोलने से बचना है। क्या करना है? राम को 2 बार बोलने से हमको बचना है। तो इससे क्या होगा? पुनरावृत्ति को रोक के हम सर्वनाम का उपयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम सर्वनाम का उपयोग कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो फिर क्वेश्चन आएगा, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा होता है? याद करो, पुरुषवाचक। सबसे पहली चीज क्या है? प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा, अब ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसके भी 3 भेद होते हैं। इसके भी क्या होते हैं? 3 भेद में बांटा जाता है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसको भी किस में बांटा जाता है? 3 भागों में हम लोग बांट लेते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से हैं वो? पहला है हमारा उत्तम पुरुष। पहला कौन सा है हमारा? उत्तम पुरुष। याद करते जाओ साथ में ही। तो पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक। दूसरा हमारा मध्यम पुरुष। दूसरा हमारा बांट लेते हैं हम उसको मध्यम पुरुष। और तीसरा हमारा है अन्य पुरुष। तीसरा हमारा क्या है? अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा हमारा अन्य पुरुष, ठीक है। तो सर्वनाम के प्रयोग की दृष्टि से 6 भेद होते थे। हमने पहला बड़ा, इनकी सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे वीडियो में। दूसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? दूसरा हमारा है निश्चयवाचक। तो निश्चय है तो आगे अनिश्चय भी होगा। तो पहला हमारा निश्चयवाचक, दूसरा निश्चय है, तो तीसरा अनिश्चयवाचक। तीसरा हमारा अनिश्चयवाचक। पहला भेद कौन सा था? पुरुषवाचक। दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक। चौथा हमारा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा हमारा कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा भेद कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
चौथा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। पांचवा हमारा है प्रश्नवाचक। पांचवा हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा है? प्रश्नवाचक। फिर से याद करो, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। अगला कौन सा है? पांचवा था प्रश्नवाचक। और अंतिम है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अंतिम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने इनको कैसे याद रखा हूं? पुरुष है, उसने निश्चय और अनिश्चय कर लिया। एक पुरुष है, उसने क्या किया? निश्चय और अनिश्चय कर लिया, कि मैंने निश्चित कर लिया और अनिश्चित कर लिया। अब फिर ये अगला तीन को ऐसे याद हो गए। तीन संबंध अगर आपके निजी हो तो प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, ऐसे याद रख लो। संबंध आपके अगर किसी से निजी हो तो प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। वैसे कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं, 2-3 बार आप वीडियो देखोगे तो हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न आता परीक्षाओं में हमारे, अभी जो यूपी पुलिस री एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, और आपका जो जूनियर असिस्टेंट 2016 का या 19 वाला पेपर में अभी क्लियर नहीं हूं, तो मूल सर्वनाम हमारे कितने होते हैं? तो मूल सर्वनाम हमारे 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। सीधा आया था, कितने होते हैं? ऑप्शन था 10, 11, 12, 13। तो मूल सर्वनाम हमारे 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। सॉरी, 6 भी था ऑप्शन में। तो 6, तो कई बच्चों ने 6 लगा दिया। वो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अगर प्रश्न आता है कि मूल सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो वो कितने होते हैं? 6 होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। मैं तू, रट लो, ये आपको रटना हो, मैं और तू। तो मैं तू पुरुषवाचक में आते हैं, अभी सबके डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। मैं तू पुरुषवाचक। जो सो, मैं तू किस में आते हैं? पुरुषवाचक। मैं और तू, एक ये हो गया। दूसरा मैं और तू, मैं किस में आता? पुरुषवाचक में। तू भी किस में आता? पुरुषवाचक में। तो मैं और तू को पुरुषवाचक में रख देते। जो सो, जो और सो संबंधवाचक में रखे जाते हैं। जो और सो किस में रखे जाते हैं? संबंधवाचक में रखे जाते हैं, ठीक है। यह वह निश्चित, ये होता है, सब पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, हम बताएंगे, इनके ट्रिक्स भी हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह और वह हमको निश्चयवाचक सर्वनाम में रखना होता है, ठीक है। आप निजवाचक सर्वनाम में आता। आप किस में आता है? निजवाचक सर्वनाम, मतलब पर्सनल। निजवाचक, कौन और क्या, कौन और क्या तो प्रश्नवाचक। कौन आया है, क्या खाया है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ, अनिश्चय, कोई आया है, कुछ आया, कुछ खो गया है, तो अनिश्चय है, कुछ निश्चित नहीं है ना, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ऐसे आप अभी जब डिटेल में पढ़ोगे तो ये याद हो जाते हैं, अगर ना भी अभी याद हो रहे हो तो आपको क्या याद रखना? मैं और तू पुरुषवाचक। कितने होते? 11 याद कर लो, ये चीज मैं बाद में करा दूंगा यार। मैं तू जो सो, फिर से याद करो, मैं तू जो सो, मैं तू जो सो यह वह, मैं तू जो सो यह वह आप। फिर से याद करो, मैं तू जो सो यह वह, मैं तू जो सो यह वह। फिर से रिपीट करो, मैं तू यह वह जो सो, ठीक है। आगे पीछे हो गया। आप, कौन, क्या, कोई, कुछ। आप, कौन, क्या, कोई, कुछ। आप, कोई, कौन, क्या, कोई, कुछ, ठीक है। तो ये कुछ परीक्षा में आया थे, मैंने देखा ये पीजीटी के एग्जाम में आपसे पूछे गए, और साथ में आपसे यूपीपीसीएल का पेपर होता है, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला, उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके अनुसार होता है? प्रश्न आया था, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके अनुसार होता है? तो क्रिया के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? क्रिया के। दूसरा प्रश्न था, सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है तो किसकी दृष्टि से नहीं होता है? क्वेश्चन आया था, तो लिंग की दृष्टि के अनुसार नहीं परिवर्तन होता। तो सर्वनाम का जो परिवर्तन है, आप तो पढ़ लो एक बार, ठीक है, याद कर लो। बहुत सी चीजें याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, समझने की चीजें हैं, समझाएंगे आगे, अभी आप पढ़ लीजिए। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से तो होता है, लेकिन लिंग के अनुसार नहीं होता। ये सीधा एक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएल में। तो सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक के अनुसार तो होता है, लेकिन लिंग के अनुसार नहीं होता है, ठीक है। अगर लिंग का निर्धारण सर्वनाम में कैसे होता है? तो क्रिया के आधार पर होता है, ठीक है। हमने पढ़ा तो सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी, सर्वनाम के भेद पढ़े, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6, मूल सर्वनाम हमारे 11, प्रयोग की दृष्टि से कौन से? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध आपके निजी हो तो प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने 11 आपको ये मूल सर्वनाम भी बताए,
और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई हर्जी नहीं होती है। एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है आपकी है, बने रहिए साथ में। धन्यवाद।